दोस्तों रिसेंटली चाइना ने विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बाय बाय करने का फैसला कर लिया है। क्योंकि आज के टाइम पे ये माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ सिस्टम है वो चाइना ही नहीं इवन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आज दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े छोटे से छोटे देश में जाकर किसी के भी सिस्टम में जाकर चेक कर लो तो वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ ही आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा जिस पर सभी चीज़ें आज के टाइम पर चलती हैं। और इवन ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही विंडोज़ सिस्टम होता है। हालांकि दोस्तों इसमें अभी तक तो ऐसा कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं मिला है चाइना को भी या पूरी दुनिया को भी, लेकिन फिर भी चाइना आने वाली पॉसिबिलिटीज़ को देखते हुए इस जो विंडोज़ का जो पूरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको बदलकर अपना नया सिस्टम डेवलप करना चाहता है। तो क्या भारत भी ऐसा कर सकता है? क्योंकि अगर आप भारत में भी देखें तो आज हर जगह पे आपको विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है हर सिस्टम में। तो क्या भारत भी अपना खुद का ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है? हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि चाइना में जो ये विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पूरी तरह से बैन हो जाएगा, आम आदमी भी इसको यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर आज के टाइम पे ओवरऑल चाइना में देखें तो लगभग 87% जो सिस्टम है वो विंडोज़ ही यूज़ होता है आज के टाइम भी चाइना में। लेकिन चाइना ने काफ़ी समय पहले ही विंडोज़ के साथ मिलकर एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, यानी कि था वो विंडोज़ ही, लेकिन उसने अपने कुछ कस्टमाइजेशन उसमें कराए थे और उस वाले विंडोज़ को वो अपने जो सेंसिटिव डिपार्टमेंट है उनमें यूज कर रहा था। जैसे आर्मी के जो लैपटॉप हैं उनमें यूज हो रहे थे, साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो डेटा होता है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें वो उनका जो अपना बनाया हुआ कस्टमाइजेशन वाला जो सिस्टम था विंडोज़ का वो यूज़ कर रहे थे। तो यानी कि पहले भी चाइना को कहीं ना कहीं ये अंदेशा था कि भैया अपने सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हम विंडोज़ को यूज़ नहीं कर सकते। और इसीलिए फिर अब चाइना ने फाइनली ऐसे सिस्टम तैयार किए हैं जिसको वो अपने सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स में यूज़ करेगा। हालांकि अभी पूरे ओवरऑल चाइना में विंडोज़ ही चलता रहेगा। जैसे कि अगर चाइना का कोई आम आदमी है उसको यूज़ करना होगा तो वो बेसिकली विंडोज़ का जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको यूज़ कर सकता है। चाइना इन सब को देखते हुए पहले ही सिक्योर होना चाहता है कि भैया हमारा जो सेंसिटिव डेटा है, या वो आर्मी का डेटा हो, एयरफोर्स का डेटा हो या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का डेटा हो, वो किसी भी तरह से किसी ऐसी कंपनी के हाथ में ना जाए जो कल को हमें प्रॉब्लम क्रिएट करे। मानो कि अगर आगे आने वाले टाइम में चाइना और यूएस की कोई भी किसी तरह की भी लड़ाई हो जाती है, जंग हो जाती है, तो भैया सबसे पहला अगर यूएस की जो प्रेसिडेंट है वो चाहेगा तो माइक्रोसॉफ्ट से कह देगा भैया तुम्हारे जो सिस्टम है वो चाइना में हर जगह यूज होते हैं, तो हमको उनकी इन्फॉर्मेशन जो डेटा है सेंसिटिव वो हमको चाहिए। तो भैया माइक्रोसॉफ्ट मना थोड़ी कर देगी, क्योंकि उसको भी पता है कि भैया यूएस की ही कंपनी है और यूएस 1 मिनट में लात मार के उसको बर्बाद कर सकता है। तो इसीलिए भैया मजबूरी में माइक्रोसॉफ्ट को वो इन्फॉर्मेशन यूएस के प्रेसिडेंट तक या यूएस की ऑफिशियल्स तक वो पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि भैया इन्फॉर्मेशन ही तो देनी है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वो चुटकी बजा कर ही इन्फॉर्मेशन सारे निकाल लेंगे अगर उनके ऑपरेटिंग सिस्टम पे चीज़ें रन हो रही हैं तो। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि यूएस ने चाइना पर काफ़ी सारे सैंक्शंस ये लगाए हुए हैं कि भैया ना तो वो एडवांस चिप चाइना में पहुंचने देते हैं और ना ही उन एडवांस चिप को बनाने वाली जो मशीनरी है उसको भी वो चाइना को नहीं देते हैं, उसके इंपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है। तो इसीलिए चाइना जो मिडिल रेंज की चिप है उनको तो आसानी से तैयार कर लेता है, लेकिन जहाँ बात आती है हाई परफॉर्मेंस वाली चिप की या एडवांस चिप की तो भैया वहाँ चाइना कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। और इसीलिए यूएस चाहता है कि भैया चाइना उस एडवांस चिप वाली कैटेगरी में हमसे आगे ना निकल पाए। इसीलिए जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां एनवीडिया या AMD जैसी जो एडवांस चिप हैं उनके लिए वो चाइना का मार्केट कभी भी ओपन नहीं करता, और चाइना को भी ये सब चीज़ें बखूबी पता है। तो इसीलिए अब वो यूएस की जो डिपेंडेंसी है उसको कम करता जा रहा है। वहीं अगर बात करें भारत की तो भारत में भी भैया आज के टाइम पर आप जहाँ भी उठा के देख लो तो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ सिस्टम ही आपको सभी जगह पर देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों भारत ने भी ये सब चीज़ें पहले ही पहचान ली थी और 2025-26 से भारत ने भी ये एक इनिशिएटिव लिया था कि भैया अपना खुद का ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ और उस पर अपना जो सेंसिटिव डेटा है उसको उस पर ही चलाओ, क्योंकि यूएस या किसी और देश की कंपनी का कोई भरोसा नहीं है कल को वो हमारे सेंसिटिव डेटा को एक्सेस कर ले और उसको किसी और देश के हवाले कर दे तो भैया क्या पता लगने वाला है। तो वो काफ़ी सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाएंगी फिर। तो इसलिए भारत ने भी 2025-26 में ये शुरुआत कर दी थी और भारत सरकार ने भी अपना एक बॉस सिस्टम बनाया था, यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, जिस पर जो आर्मी और नेवी के जो सर्वर्स हैं वो रन करते हैं। हालांकि सभी जगहों पर अभी तक ये बॉस वाला सिस्टम लागू नहीं होता। जो नॉर्मल जगह हैं वहाँ पर तो
विंडोज़ का सिस्टम ही चलता है, जहाँ पर छोटी मोटी एंट्रीज करनी है। जहाँ पर कुछ सेंसिटिव डेटा की बात आती है तो वहाँ इंडियन आर्मी और एयरफोर्स या फिर भारत की सरकार में भी जो सेंसिटिव डेटा मैनेज होता है, वहाँ पर यही वाला जो बॉस सिस्टम है ये इंडिया में चलता है। और ये जो सिस्टम है ये लाइनक्स पे चलता है। अब दोस्तों जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। दो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक तो है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादातर सिस्टम्स में ये आता है और इसको चलाना भी आसान होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब लाइनक्स बेसिकली विंडोज़ जैसा नहीं दिखता, ये थोड़ा सा दिखने में अलग होता है। तो ये जो भारत का बॉस सिस्टम है ये लाइनक्स पे बना हुआ है, क्योंकि अगर विंडोज़ जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा और एग्जैक्टली बन भी नहीं पाएगा। लेकिन लाइनक्स ऐसा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करके आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आसानी से बना सकते हैं, यानी कि बेस लाइनक्स का ही रहेगा, उसके ऊपर आप स्ट्रक्चर आप जैसा कस्टमाइज़ कर सकते हैं वैसा आसानी से हो जाता है। इसलिए चाइना ने भी लाइनक्स पर ही अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको बनाया। और इंडिया का जो बॉस है यानी कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ये भी लाइनक्स पर ही चलता है। भारत के केस में भी जो भारत का बॉस है वो अभी कुछ सरकारी डिपार्टमेंट्स और नेवी या आर्मी के ऑफिशियल्स ही यूज़ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे डेवलप होगा तो ये पूरे इंडिया में फैलाया जा सकता है आसानी से। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारत भी विंडोज़ के इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे कब तक ही निर्भर रहेगा। मान लो कल को कोई दिक्कत अमेरिका के साथ हो गई या डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भैया वो माइक्रोसॉफ्ट चलो ये विंडोज़ सिस्टम भारत वाला बंद कर दो। हालांकि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ ना के बराबर ही हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी भी नेता के कहने से बंद नहीं होती। उसमें काफ़ी सारी पब्लिक इनिशिएटिव होते हैं जिनकी वजह से पूरी कंपनी चलती है, और कंपनी भी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ही काम करती है। तो ऐसी चीज़ें हालांकि होनी ऑलमोस्ट नामुमकिन ही है, लेकिन फिर भी किसी भी पॉसिबिलिटीज़ के लिए तैयार रहना तो अच्छी बात ही है। खैर दोस्तों, आपका इस सब पर क्या मानना है अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।